ओम शांति। संगम युग पर परम शिक्षक, ज्ञान का सागर शिव बाबा हम बच्चों के लिए विशेष रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर हम आत्माएं भविष्य में राजाओं का राजा बन जाते हैं और वर्तमान समय ईश्वरीय गुणों, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियों को धारण करके अपने अंतर की सभी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, स्वयं अंतर तक संपन्न और भरपूर बन जाते हैं। आत्मा की सोई हुई सब खूबियाँ पुनः जागृत हो जाती हैं और हम बाबा के समान बनकर, गुण शक्तियों से संपन्न बनकर आने वाली दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें विभिन्न ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, अपने समान सर्वशक्तियों और गुणों से संपन्न बना रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी, गुप्त है और सारी दुनिया को सैल्वेज करने वाले हैं। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? ऐसी यूनिवर्सिटी। उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। वह कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनते हो। तो बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि इस पढ़ाई की जो प्रारब्ध है वो बहुत बड़ी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? चेक करो, सोल कॉन्शियस होके बैठे हैं, बुद्धि में कौन है? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी, मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। मधुबन आते हैं ना, तो मन में यही होता है, बाबा से मिलने जा रहे हैं, आता है ना मन में। और वैसे भी आज तो है भी बाबा मिलन, तो इसीलिए मन में आता है कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। तो अभी स्थूल रूप में भले नहीं, परंतु सूक्ष्म रूप में हम बाबा को इमर्ज करके बैठते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी यानी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है ना। परंतु पुरुषार्थ भी क्या बाबा बताते हैं? पुरुष बनकर रथ को चलाना, ये है मुख्य पुरुषार्थ, सोल कॉन्शियस होना। और जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा याद स्वतः आती है। तो पुरुषार्थ से पार जाना है ना। पास भी होना है और पार भी जाना है। जैसे
तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। इसमें भी देखा जाता है जब नए नए ज्ञान में चलते हैं तो बाबा की बहुत मदद होती है। तो बाबा जैसे तैरना सिखला रहा होता है अपना हाथ पकड़ के, फिर जब सीख जाते हैं तो बाबा छोड़ देते हैं ना, फिर अपना पुरुषार्थ। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन यानी दलदल में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं ना, तो उसको प्यास लगती है तो रेती जो चमक रही होती है उसको है ना पानी समझ लेते हैं तो दौड़ता रहता है। परंतु होती क्या है वो? परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, है ना। फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वह सब है सैल्वेशन आर्मी दुनिया में। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब कौन से दलदल में फंस गए हैं? माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं, बिल्कुल गले तक फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सलवेज करते हैं। उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, दिखाई भी नहीं देता ये दलदल। तो बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ऐसे कोई दूध का सागर नहीं होता है, बताते हैं संपन्नता की निशानी है, सुखों की निशानी है। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। ये समझाने का विभिन्न तरीका है ना। कभी आर्मी के रूप में, कभी नैया और खिवैया के रूप में, कभी बागवान के रूप में, है ना। तो बाबा कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय है और दलदल में फंसी हुई है, माया के दलदल में। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं ना। मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं को नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता की पूजा होती है ना। हम भी जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, जब सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र मिलते हैं, तो स्वरूप की पूजा होती है। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है
बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं। इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रालब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण भी पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। तो मैंने कई बार कहा है कि वो चीज़ें जो इस समय हैं वो उस समय नहीं हो सकती। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए बाबा ने कहा वहाँ की भाषा भी दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। कामचिता पर चढ़ने से आयरन एज्ड बन पड़ते हैं, है ना। हर जन्म के अंदर नाम रूप बदलते हैं, है ना। तो बाबा कहते जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भी नाम बदल जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमु प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी
ऐसे तमो प्रधान बनते हैं, क्योंकि शरीर भी तो पंच तत्वों से बना है ना। तो जब पंच तत्व तमो प्रधान, तो ये शरीर भी तमो प्रधान। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। आजकल देखा जाता है ना, पैदा होते ही कई तरह की प्रॉब्लम्स है ना, मेंटली है ना रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, चैलेंज्ड बच्चे जिन्हें कहते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सब क्यों है का कारण है ना, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ गई है आत्मा के अंदर, तो जन्म वैसा मिलता है। प्रकृति के तत्व भी तमो प्रधान है, फिर आत्मा के कर्म भी विकारी हैं, विकृत हैं, फिर उसकी सजा भी मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं, है ना। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं सतयुग में। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो, बुला रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि किसको बुला रहे हैं। वो तो पिता को बुला रहे हैं। और कौन बुला रही है? आत्मा बुला रही है। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? शांति तो शांति धाम में है। जब तक आत्मा इस शरीर में है, मूवमेंट होती रहेगी, पूरी शांति नहीं मिल सकती। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका यानी देवताओं का राज्य था, तो एक धर्म था। देवताओं में, वहां पर सतयुग में एक धर्म था, एक राज्य था। और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो, परंतु उसके लिए अभी हमें एक धर्म यानी पवित्रता के धर्म में टिकना पड़ेगा, एक स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर एक धर्म एक राज्य की स्थापना होगी। तो बाबा इस समय सतयुग का आधार रखते हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसकी फीलिंग अभी से आती है, क्योंकि हम आत्माएं भी स्वराज्य अधिकारी बनती हैं, और इस स्वराज्य के आधार पर विश्व राज्य बनता है। तो इसीलिए अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण ना, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए। वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतोप्रधान मिलेंगे। सतोप्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे।
इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, किसका? लक्ष्मी नारायण का। इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट, यानी धर्म में शक्ति है। अब माइट मिली कहाँ से? अब शक्ति कहाँ से मिली, है ना? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है, जिससे शक्ति मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है, इतनी शक्ति कि संपूर्ण विश्व पर हमारा राज्य हो जाए, है ना? तो बाबा कहते हैं लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण, है ना? ये दिखाने वाला अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र हैं। तो हमारा कौन सा बाण है? योग का बाण है। बाप कहते हैं माम एकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर हम एक बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो किसी व्यक्ति को नहीं मारना है, विकारों को मारना है। विकर्म जो हम करे हैं हमने पूर्व जन्मों में, उन विकर्मों के अंश और वंश को खत्म करना है। तो ऐसे किसी स्थूल में व्यक्तियों को नहीं मारना है। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी सैल्वेशन आर्मी, है ना? हमारे अस्त्र शस्त्र भी विशेष हैं, दिखाई नहीं देते हैं पर बहुत कारगर हैं। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी, गुप्त है ना? सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी, ऐसे बोलते हैं ना? नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है ना? बिल्कुल अंदर से खुशी होने लगती है। कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं होता क्या है वहाँ ना। कैसे कैसे हम रहते हैं, कैसे महल होते हैं, कैसे पुष्पक विमान होते हैं, क्या खाते हैं, है ना? कैसी पोशाक होती है, क्या भाषा होती है, ये सब बातें बाबा हमें बताते हैं तो अंदर से खुशी होती है। तो बाबा कहते वो तो कुछ भी जानते नहीं, मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर। हू बहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है।
यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। तो वहाँ महावीर बताते हैं ना, क्योंकि है तो जैन मंदिर ना, तो इसीलिए जैन धर्म की स्थापना तो महावीर स्वामी जी ने की। तो वह कहते हैं वो वास्तव में ये महावीर हैं, ब्रह्मा बाबा महावीर हैं, और उनके साथ हम बच्चे महावीर हैं, क्योंकि माया पर जीत प्राप्त करते हैं ना। तो अभी हम तपस्या करते हैं, उसके फल स्वरूप, इस ज्ञान और योग के फल स्वरूप, इस राजयोग के फल स्वरूप हमें फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए स्वर्ग ऊपर में दिखाया है। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। खड़ी खड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सत्व प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। चाहे दिलवाड़ा टेम्पल है, चाहे हम जो त्योहार मनाते हैं, ये सब यादगारें हैं ना। तो वह कहते हैं होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है ना। वो तिल जौ नहीं डालने हैं, क्या डालना है? हमें पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। सारी दुनिया प्रैक्टिकल में स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। ज्ञान अक्षर निकाल देते दुनिया के अंदर, है ना। वो क्या कहते हैं, हम रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, ग्रैंडफादर है ना, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर और है ना। फिर वास्तव में तो मूल शिव बाबा है। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद सारा सिजरा, सारी मनुष्य सृष्टि। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सारा सिजरा है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजीब, है ना। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, यह सब है मनुष्यों के सिजरे। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान है, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि विजयी कैसे बनेंगे? जब
किनारा करने की जगह बाबा के सहारे का अनुभव करेंगे। ये भी कह सकते हैं जो निश्चय बुद्धि विजयी बच्चे हैं उन्हें सदा बाबा का सहारा मिलता ही है। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। तो चेक करो, कभी कभी ऐसे तो नहीं होता कि खुद को अकेला समझते हो, बेसहारा समझते हो। इसका मतलब निश्चय नहीं है बाबा पर, और इसीलिए बाबा के सहारे का अनुभव नहीं होता। बाबा कहते हैं कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती बनना है। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी, अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। तो क्या करना है? दिव्य बुद्धि के विमान का प्रयोग करना है और आत्माओं को सुख शांति का सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। उठाकर धरा से जो धूल कण को
शाह खूबा तेरी